हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है लास्ट वीडियो एमिलोब्लास्टोमा के ऊपर। ये वीडियो है यूनिसिस्टिक एमिलोब्लास्टोमा। ये एक छोटा सा टॉपिक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सी, एज द नेम सजेस्ट्स, यूनिसिस्टिक विच मीन्स सिंगल सिस्ट। तो एमिलोब्लास्टोमा में आपको एक सिंगल सिस्टिक कैविटी दिखेगी। It is actually resembling like a cyst. It is more like a cyst. Okay. So unicystic, that is single cystic lesion is what you see in unicystic ameloblastoma. One cystic cavity is seen जो कि resembles more like a cyst, right? And जितने भी ameloblastoma की हमने types पढ़ी last video में, सब में से बेस्ट प्रोग्नोसिस जो है वो यूनिसिस्टिक एमिलोब्लास्टोमा की होती है। इट हैज द बेस्ट प्रोग्नोसिस अमंग द एमिलोब्लास्टोमा। नाउ देयर आर 3 वेरिएंट्स ऑफ द यूनिसिस्टिक एमिलोब्लास्टोमा। द फर्स्ट वन इज ल्यूमिनल, द सेकंड इज इंट्राल्यूमिनल and the third one is intramural. Okay, let's understand these with the help of the diagrams. The first one is luminal एमिलोब्लास्टोमा। सी, ल्यूमिनल से हमको समझ आएगा, ल्यूमिनल एमिलोब्लास्टोमा में आपको एक ल्यूमन दिखेगा, एपिथेलियम दिखेगा और कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल दिखेगा। सिमिलरली जैसे आपको एक सिस्ट में दिखता है, उसी तरीके से एक ल्यूमन दिखेगा, एपिथेलियम दिखेगा और कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल दिखेगा। अगर मैं इस डायग्राम को आपके लिए जूम करूं तो आप देखोगे दिस इज द सिस्टिक ल्यूमन, this is the lining epithelium you are seeing here. Okay, ये आपका epithelium है and below this you can see the fibrous connective tissue. ये था luminal ameloblastoma के बारे में। Now moving ahead to the second type which is intraluminal type. इंट्राल्यूमिनल, इससे क्या समझ आता है, हमको वर्ड से ही उसका मीनिंग समझने की कोशिश करनी है। इंट्रा मीन्स विदिन, एंड ल्यूमिनल मीन्स ल्यूमन, यानी जो आपका एपिथेलियम है वो ल्यूमन के अंदर आपको प्रोलिफरेट करता हुआ दिखेगा। यू विल सी एपिथेलियम proliferating into the lumen. If I zoom here in the diagram, this is the lumen, this all is the lumen and you will see ये आपका एपिथेलियम इस तरीके से ल्यूमन के अंदर ग्रो कर रहा है, right? It is proliferating into the lumen. So ameloblastomatous proliferation into the lumen showing plexiform pattern and below you are going to see the fibrous connective tissue. This is intraluminal variety. Moving ahead with the last one, that is intramural type. इंट्राम्यूरल टाइप में आपको एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रोलिफरेट करता हुआ, ग्रो करता हुआ दिखेगा। हियर इन इंट्राम्यूरल टाइप यू आर गोइंग टू सी एपिथेलियम proliferating or growing into the connective tissue. Again, looking at the diagram, ये वाला part is the cystic lumen, ये वाला part पूरा is the epithelium. This all is the epithelium. What you see, ये देखो epithelium, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के, ये पूरा कनेक्टिव टिश्यू है विच आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर इन ब्लैक. दिस ऑल इज द कनेक्टिव टिश्यू, नो. सो ये आपका ब्लू वाला पार्ट, ये आपकी एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ग्रो कर रही है. सो दिस इज द इंट्राम्यूरल टाइप. ओके, नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एमिलोब्लास्टोमा? सी, जो कन्वेंशनल वेरिएंट एमिलोब्लास्टोमा के हमने पढ़े थे उनका ट्रीटमेंट है रिसेक्शन. बट यूनिसिस्टिक एमिलोब्लास्टोमा में आप कंजर्वेटिव सर्जिकल अप्रोच रखते हो. यू कैन डू इन्यूक्लिएशन एक्सेप्ट फॉर द म्यूरल वेराइटी. जो आपने लास्ट इंट्राम्यूरल वेराइटी पढ़ी उसको छोड़कर यूनिसिस्टिक एमिलोब्लास्टोमा में आप कंजर्वेटिव सर्जिकल एक्सिजन करते हो, इन्यूक्लिएशन करते हो. पर जो म्यूरल टाइप है वो कन्वेंशनल एमिलोब्लास्टोमा की तरह ही है, उसका आप रिसेक्शन करते हो. Now talking about the peripheral ameloblastoma. Peripheral ameloblastoma यानी कि extra osseous variant ameloblastoma का, जो बोन के बाहर है, outside the bone, extra osseous variety. So histopathologically ये बिल्कुल सेम दिखेगा जैसे हमने बाकी ameloblastomas पढ़े. अब साइट के बारे में बात करें, most commonly it is seen mandibular gingiva area में, next buccal mucosa में, and you can even see it in floor of the mouth. Okay, radiographic features of this peripheral ameloblastoma कुछ significance नहीं है क्योंकि ये soft tissue में grow कर रहा है ना, जिंजाइवा में grow कर रहा है. वहां पे तो आपको कुछ radiographic features नहीं दिखेंगे. But
इट कैन कॉज प्रेशर ओवर द बोन, बिकॉज अगर ये बोन है, बोन के अंदर तो ये नहीं है, ये आउटसाइड द बोन लोकेटेड है, एक्स्ट्राओशियसली लोकेटेड है, बट ये प्रेशर कॉज कर सकता है बोन के ऊपर, बिकॉज ऑफ विच इट कैन लीड टू सुपरफिशियल इरोजन ऑफ द बोन, दैट इज नोन एज सॉसराइजेशन और कपिंग डिफेक्ट। जितने भी हमने अब तक जो पेरिफेरल काउंटर पार्ट्स पढ़े थे, पहले भी हमने जो पेरिफेरल काउंटर पार्ट्स पढ़े थे, सिस्ट्स के भी इनफैक्ट, वहां पे हमने ये लाइन जरूर मेंशन करी है कि it can cause pressure over the bone and can lead to superficial erosion of the bone, leading to a defect called as sosserization or the cupping defect. As such, no radiographic features can be seen because ये soft tissue के ऊपर है. So this is the diagram, this is a picture I have attached, एक peripheral ameloblastoma की आप देख रहे हो, यहाँ पे जिंजाइवा के ऊपर, mandibular gingival area के ऊपर ये present है. So this is your peripheral or extra osseous variety of ameloblastoma. So guys, that was all for today's video. छोटी सी short video थी unicystic ameloblastoma के ऊपर. We have finished the ameloblastoma. Next lecture में हम एक new topic, एक new tumor पढ़ेंगे. Till then, take care of yourself and please don't forget to like, share and subscribe to my channel. If you have any queries, please comment down below. I'll try my best to solve them. Thank you so much for watching. Take care.